अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। एक ऐसा शख्स जो अल्लाह का दिया हुआ इल्म रखता था मगर आखिरकार शैतान का शिकार हो गया। क्या एक इंसान जो असल में हक को जानता हो वो गुमराही की तरफ भी जा सकता है? आज हम बात करेंगे एक पुरस्कार शख्सियत के बारे में जिसे तारीख में बलम बिन बौरा के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा शख्स है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक बुजुर्ग और इल्म रखने वाला इंसान था, मगर उसका अंजाम एक ऐसे इंसान की तरह हुआ जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात और दुनिया के लालच में आके बर्बाद हो गया। कुरान की एक आयत में अल्लाह ने इस शख्सियत की मिसाल कुत्ते से दी है। पूरे आराफ में अल्लाह ने एक शख्स की मिसाल दी है जो असल में हक को जानता था मगर आखिरकार गुमराह हो गया। आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, वत्लु अलैहिम नबअ आतैनाहु आयातिना। ये बलआम बिन बाऊरा, इसकी तफसील जो है तौरात में है। ये एक इसराइली था, बहुत नेक, आबिद, जाहिद, आलिम, तौरात का बहुत बड़ा आलिम, आबिद और जाहिद, और लोग जो है उसकी बहुत इज्जत करते थे, एहतराम करते थे, औलिया अल्लाह में से था। वत्लु अलैहिम नबअ आतैनाहु आयातिना। नबा है इसलिए ये वाक़या है, ये सिर्फ मिसाल नहीं है। इनको सुनाइए खबर उस शख्स की जिसको हमने अपनी आयात अता की थी। फंसलख मिन्हा, वो उसमें से निकल भागा। फातबाहु शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग गया। आयातिना फंसलख मिन्हा फातबाहु शैतान फकान मिनल गावीन, तो वो हो गया गुमराहों में। वलौ शैना लरफअनाहु बिहा, हम चाहते तो उसे उन आयात और जो भी उसके पास इल्म था उसके जरिए से हम उसे और बुलंद करते और ऊंचा मकाम देते। वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, मगर वो तो जमीन की तरफ धंसता चला गया। वत्तबा हवाहु, और उसने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। इन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकहु यलहस, वो हर वक्त ही हाँफता रहता है। कोई उसके ऊपर बोझ रखिए तब भी हाँफेगा, और वैसे भी वो उसकी जबान बाहर निकली होती है, हाँफता रहता है। यहाँ एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो असल में अल्लाह की तरफ से इल्म पाया था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये शख्स बलम बिन बौरा था। ये एक ऐसे शख्स की मिसाल है जो असल में हक का इल्म रखता था, मगर जब उसके सामने दुनिया की लालच रखी गई तो उसने अपनी असल हकीकत खो दी। इस आयत में कुत्ते की मिसाल दी गई है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो चाहे प्यासा हो या ना हो ज़बान लटकाए रखता है। इस मिसाल का मतलब ये है कि जो इंसान अपनी हवस का गुलाम बन जाए उसका हाल भी ऐसी ही होता है। वो चाहे जितना भी इल्मी या बुजुर्ग बनने का दावा करे, असल में वो सिर्फ अपनी नफ्स की तबीयत का गुलाम होता है। बलम बिन बौरा का जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आता है। कहते हैं कि ये एक आलिम और वली शख्सियत था। इसे अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इल्म दिया गया था जो दुआ कबूल होने का एक राज भी था। ये इल्म इसमें आज़म का भी हो सकता है या फिर ये एक ऐसी दुआ हो सकती है जो फ़ौरन कबूल होती थी, मगर ये शख्स दुनिया की तरफ झुक गया और आखिरकार शैतान का शिकार हो गया। एक रिवायत के मुताबिक जब बनी इजराइल एक कौम के खिलाफ जंग करने के लिए निकली तो उस कौम के लोग बलम बिन बौरा के पास गए। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल के खिलाफ बद्दुआ कर दें। पहले तो उसने मना किया क्योंकि उसको मालूम था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मगर जब उसे दुनिया की लालच दी गई, माल और इज्जत का वादा किया गया, तब इसके दिल में ख्वाहिशात ने जगह ले ली। कहते हैं कि जब उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करनी चाही तो उसकी ज़बान उल्टी चलने लगी। वो जो बद्दुआ देना चाहता था वो खुद उस पर और उसकी कौम पर पलट गई। बलम बिन बौरा का वाक़या सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं बल्कि हर दौर के लिए एक सबक है। आज भी बहुत से लोग दीन का इल्म रखते हैं, बुजुर्गी का दावा करते हैं, मगर जब दुनिया की तरफ झुकते हैं तो आखिरकार अल्लाह उनकी इज्जत छीन लेता है। ये वाक़या ये भी बताता है कि सिर्फ इल्म का होना काफ़ी नहीं है, असल चीज़ अमल भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक मशहूर कौल है, इल्म अमल के बगैर बेकार है और अमल इखलास के बगैर ख़त्म हो जाता है। ये कौल असल में बलम बिन बौरा जैसे लोगों पर बिल्कुल फिट इन बैठता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।